बतलाया है, जो जैसे शरीर में थोड़ा सा भी यदि विष दोष बना है तो शरीर निरोग नहीं होता, संपूर्ण स्वस्थ नहीं होता। इसी प्रकार से जब तक लेश मात्र भी अहमता बनी हुई है, मुक्ति का अनुभव नहीं। जब तक भी शरीर अंतःकरण आदि में क्या बना है, मैं पना बना हुआ, तब तक स्वरूप अनुभूति नहीं होती और इस कारण से मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता है। क्योंकि ये शरीर, ये जगत, ये सारी की सारी उपाधि वर्ग अंतःकरण आदि सबके सब काल ने बांधे हुए, सबके सब क्या है, काल के द्वारा सीमित है ना। सब नष्ट हो जाते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है। और जो मैं चेतन आत्मा हूँ वो कालातीत हूँ, काल से अबाधित हूँ, हैं, अविनाशी। अविनाशी को जाने बिना, अविनाशी की अनुभूति आत्म रूप से हुए बिना किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसलिए विवेकी को क्या करना चाहिए, इस अहमता को गलित करना चाहिए। उसके पश्चात बताया था कि इस अहंकार की अत्यंत निवृत्ति हो जाने से जो अहंकार से उत्पन्न नाना विकल्प है, वो सब विकल्प भी नष्ट हो जाए। कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, है, धर्मी, अधर्मी, है, मानी, अपमानी, बुद्धिमान, बुद्धिहीन आदि अनेकों विकल्प हैं। वो सब के सब विकल्प भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब अहंकार ही नहीं रहा, इनमें इनका मैं करने, धन किसका, जो धन का क्या करता है, धन नहीं जानता है मैं किसका हूँ और किस लिए हूँ और क्यों हूँ, जानता है? धन को कुछ नहीं पता है, धन तो जड़ है, लेकिन धन का जो स्वामी है वो जानता है, कितना धन है मेरा है और कितना अन्य का है, इसको कौन जानता है, स्वामी जानता है। तो वैसे ही ये जो अहंकार है जड़ वस्तुओं में, ये परिच्छिन्न में है, इसी के कारण क्लेश होता है। तो जिसका ये गलित हो गया तो विकल्प भी क्या हो गए, गलित हो जाते हैं। तो जो प्रत्यक तत्व का विवेक, अनात्मा से पृथक जो प्रत्यगात्मा है उसका क्या हो गया है, ज्ञान हो गया है। अयम अहम अस्मीति, यह आत्मा चेतन चिन्मूर्ति मैं हूँ, मैं चेतन हूँ। भ्रम से, अज्ञान से, मोह से अपने को
शरीर मानता था तो जन्म मृत्यु से संयुक्त हो जाता, रोगी ही बीमार हो जाता, स्वस्थ हो जाता, धनी निर्धन हो जाता है? मोटा पतला काला गोरा सुंदर असुंदर हो जाता था, बूढ़ा बच्चा हो जाता था। लेकिन अब मैंने अपनी वास्तविकता को जान लिया कि मैं चेतन मात्र सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, शरीर में नहीं। शरीर जिसलिए मिला था उसको मैंने जान लिया, जिसको पाने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए ये शरीर मिला है। इस जगत में आगमन अवतरण हुआ है, वो कार्य कर लिया है, अब पुनः अवतार नहीं होगा। पुनः क्या है? अवतार, उतरना, अवतरन्ति इति अवतारः, जो उतरे, जैसे कुएं में उतर गया, गड्ढे में उतर गया तो उसका क्या हो गया? अवतार हो। वैसे ही अपने स्वरूप से जो देह में उतर गया, कर्ता भोक्ता पने में उतर गया, वो सब क्या है? हाँ, तो यहाँ सबका अवतार हो रखा। धरती पर समस्त जीव क्या हुए? अपने अपने कर्म संस्कार वासना के अनुसार अवतरित हुए हैं। और जो चढ़ गए, क्या किया है? संयम के द्वारा, विषयासक्ति के त्याग के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा जो चढ़ गए, पहुँच गए अपने स्वरूप में, तो अब उनका अवतार नहीं। अवतार उसका होता है जिसका जड़ में मैं मेरापन होता है। जड़ वस्तु में जिसका मैं मेरापन होता है, उसका क्या होता है? उसी का अवतार। और जिसने सब जान लिया कि ये सब जड़ है और मैं चेतन अमल सहज सुख रास, मैं क्या हूँ? चेतन हूँ, मल रहित हूँ, सहज ही सुख स्वरूप हूँ। ऐसा बोध जिसको है तो फिर उसका अवतार नहीं होता है। और अवतार होकर के लाभ क्या है? सब जगह क्लेश के, दुख के, अशांति के, समस्या, विषमता, संकट, झंझट, इसी के दर्शन होते हैं यहाँ। हाँ? अब ये देह है, ढोते रहो, क्या करना है? गाड़ी को पंचर हो जाए तो भी क्या करते रहो? ढोते रहो। उठा कर घूमना पड़ता है, साइकिल कांधे पर उठा करके घूमना पड़ेगा, है ना? तो वैसे ही है शरीर, इसे जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतरों तक ढोना पड़ता है ना। हाँ, तो जो इसके बोझे से बोझ मर गए, वो कहते हैं अब हमें बोझा सर पे नहीं रखना है, तो वो क्या करें? हैं? जो सत्य तत्व है, यथार्थ तत्व, परमात्म तत्व, जो अपने हृदय में विराजमान अपनी आत्मा ही है, मैं ही हूँ, सो अहम अस्मि, अयम अहम अस्मीति तत्वं विन्दते। यह प्रत्येक आत्मा मैं हूँ, ऐसा सुनकर, समझकर, जानकर, निश्चय कर, जिसने अनुभूति जिसकी यही है, यह आत्मा सच्चिदानंद साक्षी कूटस्थ ब्रह्म मैं हूँ, तो वह निरंतर मुक्त। निरंतर क्या है?
लेकिन ये निश्चय और अनुभव वही कर सकता है जिसका चित्त समस्त वासना आसक्ति से शून्य। अन्यथा चित्त का ध्यान कहाँ रहेगा? कभी मक्खन में रहेगा, तो कभी मिश्री में रहेगा, तो कभी गुलाब जामुन में रहेगा, हैं? तो कभी स्त्री में रहेगा, तो कभी पुत्र में रहेगा, तो कभी धन में रहेगा, तो कभी पद में रहेगा, कहीं ना कहीं चिपका रहेगा। तो ऐसा जो चिपका हुआ है ना, जो कहीं और चिपका हुआ है, वो अपनी आत्मा में चिपक पाएगा क्या? ऐसा चित्त जो संसार में चिपका हुआ है, वो अपनी आत्मा में चिपक पाएगा? विलय हो पाएगा? डूब पाएगा? स्थित हो पाएगा? इसलिए तो जिसका ये निवृत्त हो गया अहंकार, तो समस्त विकल्प भी नष्ट हो गए हैं और प्रत्येक आत्मा का विवेक हो जाने से उसको यही अनुभूति होती है कि अयम अहम अस्मि, यह मैं हूँ। तत्वं विन्दते, अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, जो कि अपने में, अपने हृदय में ही खो गया। अपना आपा कहाँ खो गया है? अपने हृदय में, घर में ही खोया है, बाहर मत ढूंढो। खोया कहाँ पर है? हृदय में। ढूंढता कहाँ है? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भीतर खोया है तो कहाँ मिलेगा? तो घर के अंदर खोया है, हृदय में खोया। उसको ढूंढ लीजिए। अपने में अपना आपा खो गया, तो अपने द्वारा ही अपने आपा मिल गया। अपने द्वारा क्या हो गया? अपना आपा। जैसे ही संसार की आसक्ति छूटी, जैसे ही अनात्मा में मैंपना छूटा, वैसे ही क्या हुआ? अपने में अपना आपा। आगे भी देखिए क्या बतला रहे हैं। 306 श्लोक। आज तो आप लोगों की मौज है ना, फिर तो कई दिनों की छुट्टी है। आज तो पूरे ध्यान से सुनेंगे, है ना? कि भाई कई दिनों की छुट्टी है, फिर आज मन लगा के सुनेंगे, छुट्टी हो जाएगी आप लोगों की। अच्छा जी, 306वां श्लोक देखो। अहम कर्तर्यस्मिन्नहमिति मतिं मुञ्च सहसा विकारात्मन्यात्मप्रतिफलजुषी स्वस्थितिमुषि यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृत्युजरा दुःखबहुला प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनो संसृतिरियम्। अहम कर्तरि अस्मिन् अहम इति मतिं मुञ्च सहसा विकारात्मनि आत्मप्रतिफलजुषि स्वस्थितिमुषि यद अध्यासात् प्राप्तः जनिमृत्युजरा दुःखबहुला प्रतीचः चिन्मूर्तेः तव सुखतनोः संसृतिः इयम्। अहम कर्तरि,
मैं करता हूँ, अर्थात ये जो मैं करने वाला जो अहंकार है, अस्मिन् अहम मतिम मुंच सहसा, तो क्या कहते हैं, विकारात्मनि, जो क्या है, विकार स्वरूप, ये उपाधि वर्ग, ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह, तीनों के तीनों क्या है, विकारात्मनि, विकार स्वरूप, विकार ही तो है, माया के विकार है, क्या है, ये कारण शरीर, अज्ञान रूप कारण शरीर, पांच ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच पंच प्राण और अंतःकरण युक्त जो सूक्ष्म शरीर, और जो पंचीकृत पंच महाभूतों के पंचीकरण से जो ये बना हुआ स्थूल शरीर, ये तीनों के तीनों शरीर क्या है, विकार रूप है, विकार है, कार्य है, और क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील विकार हो रहा है ना, अनित्य है, बदल रहे हैं ना, एक रस नहीं है, इसलिए विकारात्म स्वरूप ये जो शरीर है, आत्म प्रतिफल जुषी, अपनी जो आत्मा है उसका जो प्रतिफल पड़ता है, आभास पड़ता है, उसका आभास से जो युक्त है, आत्म प्रतिफल जुषी, आत्मा का जो प्रतिफल है, प्रतिबिंब है, फल प्रतिफल, उसका क्या हुआ, हाँ प्रतिफल, तो उसके आभास से जुषी माने जो युक्त है, स्वस्थितिमुषी, और अपनी जो स्थिति है आत्मस्वरूप उसको क्या करने वाली है, उसको मुसी माने उसको छिपाने वाली है, उसको ढकने वाली, जो क्या कह रहे हैं, विकारात्मा, विकारात्मा स्वरूप है, विकारात्मनि, जो विकार स्वरूप है, आत्म प्रतिफल जुषी, और अपनी आत्मा का जो आभास ही है ये अहंकार, ये अहंकार क्या है, अहंकार के लिए कह रहे हैं, अहंकार के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रसंग अहंकार का लिया था और ये बतलाया था प्रथमा विकार, पहला विकार क्या है, अहंकार, और उसके पश्चात क्या है, बाकी अन्य विकल्प उठ खड़े हो, सबसे पहले कौन खड़ा होता है, अहंकार खड़ा होता है, और उसके पश्चात फिर बुद्धि, मन, फिर आकाश है, फिर जो है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रूप ये स्थूल शरीर सारा का सारा उठ खड़ा। सबसे पहले कौन खड़ा हुआ, अहंकार खड़ा, मैं, फिर बुद्धि थोड़ा थोड़ा, फिर विचार होने लगता है क्या करूं, मन, फिर ऐसे खड़े हो, फिर कमरा दिखने लगता है, शरीर दिखने लग जाता है, तो सबसे पहले तो वो खड़े होते हैं, अहंकार खड़ा होता है, इसलिए अहंकार को लेकर विकारात्मा, ये जो अहंकार है आत्म प्रतिफल, अपनी आत्मा का ही आभास रूप है,
इसमें क्या पड़ा हुआ है? अपनी आत्मा के आभास से ही इसका जन्म होता है, अन्यथा ये कुछ है ही नहीं। अहंकार कुछ है ही नहीं। अपनी आत्मा का अविद्या पे प्रतिबिंब, इसका जन्म हो गया। ऐसा आत्म प्रतिबिंब माने आत्मा के आभास से युक्त जो ये अहंकार है, स्वस्थितिमुसी, वो क्या करता है? अपने स्वरूप को ढकने वाला है। यह अहंकार क्या होता है? हाँ, जैसे फेन जल से उत्पन्न होकर के किसको ढक लेते हैं? जल को ढक। हाँ? जैसे मक्खन दही से उत्पन्न होकर के क्या करता है? जैसे बादल सूर्य से उत्पन्न होकर के क्या करते हैं? इसी प्रकार से क्या ये अहंकार अपने से ही उत्पन्न होकर क्या करता है? अपनी आत्मा को ही ढक लेता। इसीलिए कह दिया है ऐसा जो ये अहंकार है, अहम कर्तरी माने ये जो मैं करना रूप जो अहंकार है, अस्मिन आत्ममतिम अस्मिन अहम इति मतिम मुंच सहसा, सहसा माने शीघ्र से शीघ्र, तुरंत। आत्मा अहम मतिम मुंच, मैं बना छोड़ दो। क्या करता हूँ? ये जो अहंकार है क्या है? विकार। क्या है? प्रथम विकार बोला था ना, विकारात्म स्वरूप और आत्मा के आभास से युक्त होकर और अपने स्वरूप को ढकने वाला ये जो अहंकार है, इसमें अहम मतिम सहसा मुंचा, इसमें मैं बुद्धि, सहसा माने तत्काल, मुंचा माने छोड़ दो। क्या कर दो? महाराज कैसी बात करते हो आप, इतनी प्यारी चीज है, खा पी खिला पिला करके, भाग दौड़ करके, झूठ कपट करके, हैं, धन का, पद का, वस्त्र का, आवास का, परिवार का संग्रह सब किया, किसके लिए? अहंकार के लिए। किसको खड़ा करने के लिए, किसको बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए। आप क्या कहते हो? छोड़ दो, छोड़ दो, ये कोई बात है? जन्म लिया था और जब से होश संभाला तक क्या करने में लगे रहे? अहंकार को खिलाना पिलाना। वस्त्र किसको पहना रहे? शरीर को नहीं पहना रहे। किसको पहनाते हैं? भोजन किसको खिलाते हैं? शरीर को खिलाते हैं। शरीर को भूख लगी है तो भूख लगी है भूख मिटाने के लिए, लेकिन खिलाते किसको है? भाई दिखा दिखा करके देखो भाई ये तो ऐसा वो खा, किसको खिला रहे हैं? सारी पूजा किसकी हो रही है? हाँ? सब भोग लगाते हो, किसको लगाते हो? बढ़िया बढ़िया वस्त्र लाते हो, किसको सौंप देते हो? अहंकार। भोजन लाते हो, किसको सौंप देते हो? परिवार बनाते हो, किसको सौंप देते हो? है ना? सारा कुछ मकान बनाया वो किसके लिए? किसकी पूजा की? इतने पद और मित्र और इतना संबंध बनाए तो सब किसके लिए? और आप कहते क्या कहते? छोड़ दो, ये कोई बात नहीं, कुछ और बताइए। हाँ ये बताओ कि जिससे कुछ मैं काम करूँ जिससे और बढ़े,
कि क्या, कि मैं जो है 8 करोड़ इतना जप कर दिया, ऐसा कुछ बताओ ना। कि मैंने जो है एक पैर पर इतने वर्ष खड़ा रहा, इतनी सर्दी में भी 12 वर्ष, इतने वर्ष मैंने गंगा जी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। ऐसा कुछ बताओ जिससे कि हमारा अहंकार बढ़े। आप कहते हो अहंकार ऊंचा छोड़ दो, बात हुई, ये ठीक बात नहीं है। कुछ मंत्र बता दो, जप लेंगे, कुछ और बता दो, पाठ बता दो, कर लेंगे, कुछ और व्रत बता दो, कर लेंगे, कोई तीर्थ बता दो, कर लेंगे। तो विचार का ये काम नहीं होगा। विचार कर लो कि सत्य क्या है, आत्म तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश्वर क्या है। इन बातों का विचार कहीं नहीं होगा। और इसमें भी क्या कहते हैं, अहंकार को छोड़ दो। ये काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई तो निरंतर चोट पर चोट खाते रहो। निरंतर क्या होगा, और विभिन्न योनियों में भटकते रहो, शरीर धारण करते रहो, जन्मते रहो और मरते रहो। क्या करते रहो, अजन्मा होते हुए शरीर के साथ जन्म लेता है, अमरण धर्मा होते हुए शरीर के साथ मरता है। क्यों, इसमें तादात्म्य, इसमें मैंपन, इसमें और व्यापक होते हुए शरीर के साथ क्या हो जाता है, परिच्छिन्न हो जाता है, सीमित हो जाता है। एक रस होते हुए बच्चा जवान बूढ़ा हो जाता है, जबकि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन शरीर के साथ में क्या हो गया, अत्यंत स्वस्थ होते हुए कोई रोग जिसके समीप भी नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी क्या होता है, शरीर के साथ में बंद करके रोगी हो जाता है। जो सदा ही क्या है, आनंद स्वरूप है, सदा ही क्या है, आनंद स्वरूप है, और शरीर आदि के साथ में होकर के सुखी, दुखी, अशांत, चिंतित, क्लेश, भय से संयुक्त हुआ है और होता रहेगा। कब तक, जब तक इस अहंकार में क्या, इस अहंकार में मना किया हुआ है सर, ये फोन लाना ही मना किया, ये अभी बंद करने को बोला हूँ। देखो समझदारी है ना, ये नहीं कि बंद कर दें, कहना ही पड़ेगा ना, हमने कहा नहीं। स्वयं सोचना चाहिए, हर जगह इतनी सजगता रहनी चाहिए कि मेरे कारण से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ये तो संस्कार बाल्यावस्था से डाला गया, इतना सजग रहे जीवन में कि मेरे कारण से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट, जो इतनी सजगता बरतेगा, गलतियों की संभावना नहीं। और पता नहीं किस विद्यालय में पढ़ते हैं दुनिया में, हमें अब तक समझ में नहीं आया। वैसे ऐसे फूलने लेते फिर बंद करने आते नहीं। समस्या ये भी तो है, इन्होंने भी ला कर रख रखे हैं। सेठ जी को भी सौंग लगा है, बरोड़ा जी को भी सौंग लगा है। ले तो आएंगे फिर, अब उनको तो अपना विचार करे, चिंतन करे, उनको और बाधा पहुंचाना।
है ना। या तो करो मत, कार्य करो तो अपने भरोसे का करो, ठीक है ना। अब आप लोगों को तो बड़ा सहज लगता है, और क्यों दिमाग पर जोर डाले, दूसरे को पकड़ा दें। अरे एक दिन होगा, 2 दिन हो गया, समझ लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये चीज़ें गलत हैं। दूसरे को व्यवधान ना पड़े, दूसरे को आपके कारण बुद्धि ना चलानी पड़े, दूसरे को आपके कारण से, है ना, बहिर्मुख ना होना पड़े। अब इन सब चीज़ों का विचार नहीं करता ना व्यक्ति, इन चीज़ों में क्या वो मानता है कि कुछ नहीं, महत्व नहीं देता है। अपने भरोसे होना, दूसरों के आश्रित नहीं होना चाहिए जहाँ तक संभव हो। स्वावलंबी जीवन जी, ये बड़ी आदत पड़ी रहती है, खराब आदत। माइए तो फिर भी स्वावलंबी होती है, आदमी के डिपेंड हो जाता है, ये भी डिपेंड हुई रहती है। महिला पुरुष के आश्रित और पुरुष, हाँ, दोनों यूँ जैसे होती है ना, 2 बल्ली लगा दी जाती है, वो एक दूसरे के भरोसे ही टिकी हुई है। यदि इधर की बल्ली हट गई तो अरे अपने भरोसे होना चाहिए ना, क्या एक दूसरे के सहारे। अब वो सहारा टूटेगा, वो तो सहारा हटेगा, फिर ये बल्ली धड़ाम से गिरेगी। नहीं, अब कौन सी बल्ली पहले टूट जाए? पति वाली बल्ली पहले टूटे, पत्नी वाली बल्ली पहले टूटे, हैं? पता नहीं, दूसरों के आश्रित हुआ रहता है, शरीर आदि के आश्रित हुआ रहता है। भाई ये मार्ग जो है, इसके आत्म स्थिति का मतलब क्या हो गए? शरीर के आश्रित नहीं है हम, इंद्रियों के आश्रित नहीं है हम, प्राण अंतःकरण के आश्रित नहीं है हम किसके आश्रित हैं? अपने आश्रित हैं। मैं आत्मा चेतन सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप नित्य मुक्ति, इसके आश्रित होना है। अपने भरोसे, कहते हैं ना, अपने भरोसे होना चाहिए। दूसरों के भरोसे के, दूसरे के भरोसे काम करते हैं, और फिर मालिक लोग कर्मचारियों के भरोसे काम करेंगे, और फिर कर्मचारियों को हाथ पैर जोड़ेंगे, सुबह शाम किसकी आरती करेंगे? कर्मचारियों की आरती। तो आश्रय नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो यहीं पर आओ, कहाँ पहुँच गए, ये बीच बीच में बज पड़ते हैं ना। समझ आया क्या? ये जो अहंकार अविद्या में चेतन के प्रतिबिंब से, आभास से जो उठ खड़ा हुआ है, ये क्या है? विकार स्वरूप है, अपनी आत्मा का आभास मात्र है, और अपने स्वरूप को ढकने वाला है। ऐसे इस अहंकार में अहम मतिम मुंचा सहसा मुंचा, क्या करो? उसमें मैं पना, मैं बुद्धि, सहसा शीघ्र से शीघ्र, शीघ्र से शीघ्र इसमें क्या करो? छोड़ दो। बहुत ऊपर आ गए आप। धन की प्रीति, पद की प्रीति, विषय वस्तु व्यक्ति की प्रीति आप छोड़ चुके हैं। इसको उपदेश कर रहे हैं। शरीर में मैं बुद्धि आप छोड़ चुके हैं। इंद्रिय प्राण में भी आप मैं बुद्धि छोड़ चुके हैं। कहाँ पहुँच गए? अहंकार। कहाँ पर आ गए हैं? अहंकार में। तो ये जो अहंकार है, जीव भाव जीवत्व, इसमें भी आत्मबुद्धि नहीं है, इसका भी मैं साक्षी, इससे अलग हूँ। मैं चिन्मात्र आत्मा हूँ। वहाँ पहुँच गए। बहुत चल लिया है, क्या किया? बहुत चल रहा है।
चलते विचारते 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 कहाँ पहुँच गया है? सारे जो विषय वस्तु धन पद आदि है इनसे ऊपर चला गया, शरीर से भी आगे निकल गया, इंद्रिय प्राण से भी आगे निकल गया, मन बुद्धि से भी आगे निकल गया। कहाँ आ गया? अहंकार, जीव भाव, इससे भी आगे चलने को कह रहे, बस पहुंच गए यार, बस इस अहंकार को छोड़ो रात। जैसे केदारनाथ जाओ तो कि कितने दूर है, बस तो वैसे ही है। कहाँ? अब जीवत्व में आ गए ना, अहंकार पर आ गए, बस उसको छोड़ो, फिर आप क्या हो? आत्मा में पहुंच गए, स्वरूप में पहुंच ही गए। इसलिए सहसा आत्ममतिम मुंच, शीघ्र से शीघ्र इसमें जो मैं बुद्धि है उसको छोड़ दो। क्यों? यद अध्यासात प्राप्ता, जिसमें मैं बुद्धि, अध्यास माने अनात्मा अहंकार में जो आत्म बुद्धि होना है, यही क्या है? यद अध्यासात, जिसके अध्यास से क्या प्राप्त होता है? इस अहंकार में मैं पना, मैं बुद्धि करने से क्या होता है? तो देखो आगे बता दिया, जनी माने जन्म, मृति माने मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, दुख बहुला, रोग भोग संयोग वियोग विपत्ति क्लेश अपमान हैं, तरह तरह की प्रतिकूलताएं, ये सब की सब क्या होती है? सब प्राप्त हो जाती है। इस अहंकार में मैं बुद्धि करना, यही अध्यास है। और इस अध्यास के कारण से क्या प्राप्त हो गया? जनी मृति जरा दुख बहुला, क्या? जन्म मरण बुढ़ापा रोग और हो गया क्या? दुख ही दुख और जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः संसार सागरे दुखम तस्माद् जागृहि जाग। जन्म दुखम, जन्म क्या है? दुख पूर्ण, जरा दुखम बुढ़ापा, जवान कांपते रहते बुढ़ापा आएगा, शक्तिहीन हो जाऊंगा, दूसरों के आश्रित हो जाऊंगा, कितनी चिंता है। क्यों जी? बुढ़ापा, बुढ़ापा तेरे को उड़ाएगा। बुढ़ापा मुझे नहीं आता है, इसको आता है? शरीर को आता है, मुझे आता है। हाँ? रोगी मैं नहीं होता हूँ, कौन होता है? इतनी चिंता इस बात की क्यों? जिस बात की चिंता होनी चाहिए उसकी कोई चिंता नहीं है कि मैं अज्ञानी रह गया, मैंने सत्य परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं किया, इस बात की भयानक चिंता होनी चाहिए। सबके सब आनंद में, इसकी चिंता कोई जरूरत ही नहीं है। चिंता किस बात की है? बुढ़ापे की, रोग की है। इसलिए क्या करना चाहिए? परिवार का, धन का है, और संबंध, डॉक्टरों से भी संपर्क होने चाहिए, सीधे के सीधे। इसलिए जिस बात की चिंता होनी चाहिए उस चीज की कोई चिंता नहीं कि मैं अपने आत्म स्वरूप को
जो परमात्म तत्व है उसको प्राप्त। इस बात में कोई चिंता नहीं। फालतू चीज़ों में दिमाग खोपड़ी लगाए रखेंगे जिसका कोई औचित्य ही नहीं। और जैसा होना है वैसा होता रहता है। बालकपन में मर जाते, पैदा होते ही मर जाते, बाल्य अवस्था में मर जाते, भयानक भयानक रोग हो जाते हैं, युवावस्था में रोग हो जाते, बुढ़ापे में तड़प तड़प करके मरना होता है तो हो जाते। वैसे ही सब चलता रहता है। पता नहीं कितनी चिंता, सारी धरती की चिंता है। इसी जिस चीज़ की चिंता होनी चाहिए, चिंता तो हरि नाम की। संत कबीर कहते हैं ना, क्या चिंता तो साधक को भी चिंता है, संसारी को भी चिंता है। संसारी चिंता किसकी करेगा? धन की, पद की, शरीर की, परिवार की, रिश्तेदार नातेदारों की। साधक भी चिंता करता है ना, ज़्यादा करता है। क्या करता है? संसारियों से ज़्यादा करता है। नींद उड़ जाती है ना। क्या चिंता करता है? चिंता तो हरि नाम की। जो हरि, जो आत्मा अपना स्वरूप है, उसकी प्राप्ति नहीं, अनुभूति नहीं हुई, इस बात की चिंता करता है। और संसारी भी चिंता करता है। बताओ, चिंता तो करो लेकिन इस बात की चिंता करो। ये चिंता मत करो धन की। धन तो उतना ही ठीक है, गुजारा है। सबके द्वारा क्या करना है? गुजारा ही करना है ना, अधिक से क्या मतलब है। और महात्माओं को तो वो भी चिंता नहीं है। बनी बनाई रोटी कैसी मिले? बनी बनाई रोटी मिलती है, महात्माओं को नहीं मिलती है। लोग बना बना करके लाते हैं, साधु को खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। पहले महाराज आप प्रसाद हो जाए। पता नहीं चिंता करने का स्वभाव हो गया। कहीं साधु बन के भी चिंता करते हैं तो क्यों करते हैं? कि गृहस्थी के संस्कार छूटे ही नहीं। गृहस्थी ही है जो शरीर आदि में आसक्त है, वो क्या है? गृहस्थ ही है। गृहे एव तिष्ठति, जो शरीर गृह है। और शरीर में ही जिसका मन बुद्धि लगी रहती है वो क्या हो गया? वो गृहस्थ हो। कहाँ पर बैठा है वो? घर में बैठा है। घर में रहे सो गृहस्थ। घर क्या है? ये शरीर। शरीरम गृहम उच्यते, शरीर को ही गृह कहा गया है। अब इसमें जो मैं मेरा पना करे वो क्या है? गृहस्थ है। साधु हो चाहे ग्रही हो, सबके सब गृहस्थ ही है। जो शरीर देह गेह में मैं मेरापन करने, मेरा चिंता क्या करो? अहंकार को गलित करने, अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करने, चिंता करनी चाहिए। अच्छा जी, चलो यहीं पर आओ ना। यद अध्यासाद प्राप्तः, जिस अहंकार में अहम बुद्धि करना रूप जो अध्यास है, इसी अध्यास से जनि मृति जरा दुख बहुला, क्या होता है? जन्म मरण बुढ़ापा और अनेकों प्रकार के दुख, संयोग वियोग, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी भूख प्यास, अनेकों दुख, प्रतिकूलताएं, समस्याएं, झंझट झगड़े वो निरंतर प्राप्त होते रहते। क्यों? इस अहंकार में मैं पना करने से। जब इसमें मैं पना नहीं है, ऋषभ देव जी महाराज कहाँ बैठे हैं? संपूर्ण भूमंडल के शासक। कौन? ऋषभ देव जी महाराज।
अपने पुत्रों को राजपाठ दे करके अपनी आत्मनिष्ठा में विराजमान। अहम गलित तो हो गया, ये स्मृति नहीं रही कि मैं कभी राजा भी, ये स्मृति नहीं रही कि मैं शरीर हूँ, ये स्मृति नहीं रही कि मैं जीव हूँ। केवल एक स्मृति है, और स्मृति नहीं, केवल एक अनुभूति है कि मैं चेतन आत्मा सच्चिदानंद। अब ऋषभ देव जी जिनके लिए स्नान के लिए हैं समस्त तीर्थों का जल आता था, जिनको स्नान कराने के लिए इतने दास दासिया सेवक सेविकाएं थी, मल मल करके जिनको स्नान कराया जाता है, गुलाब जल दुग्ध धारा में स्नान कराया जाता है, सुगंधित इत्र कुलेल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, वो लगाए जाते थे। आज वो ऋषभ देव जी सड़क पर पड़े हैं और स्नान भी नहीं है शरीर। महीनों बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, मेघ ही जिनको स्नान कराते, दिशाएं ही जिनके वस्त्र है, जो आभूषणों से लदे रहते थे, जिनका मुकुट शीश पर शोभा पाता था, ऐसे ऋषभ देव वस्त्र विहीन, स्नान विहीन है। तो क्यों? और फिर भी आनंद में प्रतिष्ठित है। जब मुकुट था चिंता थी, भय थी, अशांति थी। सर पे क्या था? क्रोध। सर पे मुकुट था और आभूषण और वस्त्र हैं, और इतनी बड़ी सेना और हथियार और इतनी संपदा हैं, इतने सेवक सेविका, इतना सब कुछ था। क्या थी? अशांत थे, दुखी थे, परेशान थे, गरीब थे। अब वो ऋषभ देव जी क्या है? आसक्ति गलित तो हो गई, देहात्म बुद्धि गलित तो हो गई, अहंकार जीव भाव मिट गया। अब वो ऋषभ देव ब्रह्म रूप हो गए। आप लोग डरते हो ऋषभ देव ना हो जाए हमारे, तो जनक बन जाएंगे, वो ठीक, जनक बन जाएंगे, वो लाभ है। ऋषभ देव होना तो बड़ी गड़बड़ी है। होने से कौन ऋषभ देव होता है? वो तो अपना अपना प्रारब्ध है और अपनी अपनी निष्ठा है, अपनी अपनी निष्ठा की। बताइए, तो आप चिंता करते रहते हो। ऋषभ देव जैसे भूमंडल का सुपुत्र है, बताए क्या ना? 81 जो है कर्मकांडी ब्राह्मण है, 9 पुत्र जो है नव योगीश्वर हुए, 9 पुत्र 9 खंडों के राजा हुए, और उनके ऊपर एक सरदार चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, 100 पुत्र है। और वो ऋषभ देव क्या है? वस्त्र विहीन, आभूषण विहीन, सेवक सेविकाएं विहीन, और शरीर विहीन, अहंकार विहीन, ऐसी अपनी आत्मा में मुक्त हो गए ना। क्या हो गए? ब्रह्म रूप। और आप चिंता करते रहते हो। तो इसलिए शीघ्र से शीघ्र इस अध्यास का, अहंकार में जो मैंपना है, परित्याग करना चाहिए, क्योंकि यही जन्म मरण व्याधि बुढ़ापा और अनेकों प्रकार के दुख और अनर्थों का मूल।
दुख अनर्थों का अहंकार। बतला रहे प्रतीचश्चिन्मूर्ते तव सुखतनो इयं संस्कृति। क्या कहते हैं? इस अध्यास के कारण ही जो प्रतीचा, जो प्रत्यगात्मा है, जो मैं हूँ, चिन्मूर्ते है, जो चिन्ह मूर्ति है, चिन्ह मात्र है, चेतन है, जो अंतरात्मा चिन्ह मूर्ति है, सुखतनो हो, जो सुख स्वरूप है, आनंद घन स्वरूप है। शिष्य को कह रहे हैं गुरुजी, तवा माने तुझे, तू क्या है? तू जो चिन्ह मूर्ति है, तू जो आत्मा है, तू जो आनंद स्वरूप है, तुझे इस अध्यास के कारण से जन्म मरण जरा प्राप्त अनेकों प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। इयं संस्कृति ही, और ये जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? इस अहंकार में मैं बुद्धि होने के कारण से। बड़ा प्यारी चीज है। अहंकार का रक्षण करता फिरता है दिन रात, जीवन पर्यंत, मिलता मिलाता कुछ नहीं, दुख और कलेश के अलावा है। और शरीर छूटने के पश्चात अहंकार तो गलित होता नहीं है, तो फिर पुनः 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 विभिन्न योनियों में ये जीव भटकता रहता है, भ्रमता रहता है। तो ये सब अहंकार में मैं बुद्धि ही कारण है, आपके जन्म का, मरण का, जरा का, अनेकों दुखों का, और इयं संस्कृति ही, और ये जो पुनः पुनः संसरण चल रहा है, संसार में आना जाना चल, किसको प्राप्त हो रहा है? तुझ चिन्ह मूर्ति को, तुझ प्रत्यगात्मा को, तुझ आनंद स्वरूप को। अध्यास से दुख, अध्यास से जड़ता, अध्यास से क्या? देहात्म बुद्धि। सब किससे प्राप्त हो गई? चेतन को, आत्मा को, आनंद घन जो है उसको क्या हो गया? जड़ता की, जन्म मरण की, दुख की, बंधन की प्राप्ति हो गई। आश्चर्य की बात है ना? और आप पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। समझ आ गया क्या करना है? अहंकार को गलित करना है, ठीक है? और अपने आप स्वरूप में विराजमान हो जाओ, और बुद्धि, मन बुद्धि सर्वथा विलय हो जावे, तो भी क्या, तो भी क्या? मैं क्या महाराज, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। है? संसार, हमारी रेपुटेशन है, और हमारा अपना सब कुछ। संसार की चिंता है तो फिर आप कहाँ इस तरफ कदम बढ़ा पाए? इसकी क्या चिंता? ये तो स्वतः चल रहा है, प्रारब्धाधीन, संयोग वियोग हो रहे हैं, सब कुछ तो हो ही रहा है, दिन रात हो रहे हैं, सर्दी गर्मी हो रही है? बरसातें आ रही है, जा रही, सब कुछ हो रहा है, हवा बह रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है, कौन कर रहा है? प्रकृति स्वाभाविक हो रहा है, स्वाभाविक। इसकी क्या चिंता है? चिंता करनी है तो आत्मनिष्ठा, आत्मा, जगत की चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत महारथी है, सब दुनिया सब जगत की चिंता करते करते
इसको सुव्यवस्थित, इसको पता नहीं क्या क्या करते करते चले गए, हुआ कुछ भी नहीं रहा, ये ऐसा का ऐसा है। कुछ सुविधाएं बढ़ गई, कुछ दुविधाएं बढ़ गई, यही होता है। कुछ सुविधाएं बढ़ जाती है, कुछ सुविधाएं बढ़ जाती है, नहीं? हाँ, यही चलता रहता। गाड़ी के कुछ आराम है तो कुछ परेशानी भी है, नहीं? आराम भी है तो साथ साथ परेशानियां नहीं है। अब किराए की गाड़ी हो, ड्राइवर की समस्या ड्राइवर वो जाने, हैं, बिगाड़ सुधार वो जाने, साफ सफाई वो जाने, हैं, सर्विसिंग आदि वो जाने, अपनी है तो करना खुद जाने, हैं। तो कुछ सुविधाएं है तो साथ साथ दुविधाएं है, संसार है। सुविधा के साथ में क्या है, यहाँ दुविधा है। यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो बिल्कुल दुविधा रहित हो, द्वंद्व रहित हो, सुखी सुख हो जिसमें दुख ना हो, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है, फ्री में मिलता है, एक के साथ एक फ्री है ना। सुख के साथ में दुख फ्री, हाँ, धन के धन आया तो सुख मिला, तो उसके साथ में दुख फ्री है, नहीं है। नष्ट हो गया तो दुख होगा, हैं, कम है भाई ये तो थोड़े हैं, करोड़ ही तो है। यदि 1.5 करोड़ होते तो, और 1.5 करोड़ है तो कुछ नहीं भाई, 2 करोड़ होते तो, और 2 करोड़ है तो कि 5 करोड़ होते तो आनंद ना आ जाता, और 10 करोड़ होते तो, और यदि अरब होते तो मतलब क्या लेके आया, शांति। ऐसी तृष्णा जिसका अत्यंत, जो पापी होता है ना, अत्यंत दुर्भाग्य जिसका होता है, उसी के पीछे तृष्णा लगती है, उसके तृष्णा लगी रहती है। जो विवेकी होता है वो संतोषी, विवेकी संतोषी होता है, रूखी खाता है, आनंद लेता है, आनंद में। जैसी प्रारब्ध में मिले, रूखी हो तो रूखी खा ले खुश होके, और चुपड़ी मिले तो त्यागी भी ना बने ज़्यादा, जैसी मिल जाए। ज़्यादा त्यागी ज़्यादा रागी नहीं बनना चाहिए, ना त्यागी बने ना रागी बने, बताया ना आपको। रागी भी मूर्ख होते हैं, त्यागी भी मूर्ख होते हैं। समझदार जो होते हैं ना रागी होते हैं ना, जैसा हो वैसा करो, आग्रह नहीं आ सकते। अच्छा जी, समझ आ गया। ये एक ही श्लोक करेंगे क्या? हाँ, एक ही करूँगे, आप करोगे। ये भी हम आपकी सर के ऊपर रख देते, अपने सर के ऊपर नहीं रखते। एक हुआ तो आपके सर पे, और कम हुए तो आपके सर पे, ज़्यादा हो गए तो आपके सर पे। अपने सर पे क्यों रखें, है ना। बोझा मरेगा वही जिसके सर पे होगा। समझ आ गया है? आगे बताया जाए क्या? नहीं, आगे रहने ही दिया जाए। जो ये विकार है, प्रथम विकार अहंकार, जो आत्मा के आभास से युक्त होकर अपने ही स्वरूप को ढकने वाला है। मैं ढका गया, इस मैंने, इस मलिन आभास युक्त मिथ्या मैंने क्या कर लिया है? मैं जो विमल, जो नित्य में है, व्यापक में, उस मैं को ढक दिया। जैसे जल को फेन ने ढक लिया। अब जो फेन है वो जल से अलग है क्या? फेन जो है वो जल से अलग है? जल से अलग नहीं, लेकिन जल को ढक लिया। जल से उत्पन्न हुआ, जल रूप ही है, और किसको ढक लिया है? वैसा ही, और रहने वाला नहीं है, अनित्य है। वैसे ही मैं जो वास्तविक में है, चेतन, विमल, निर्मल, सच्चिदानंद, जो मैं है, उसको आभास युक्त मिथ्या में, मलिन अहंकार परिचिन्न मैंने क्या कर लिया है?
किसी को आप मैं करते रहे और फिर आपकी मैं वहीं नहीं रुकती, गिरते गिरते कहाँ आ गई, शरीर में आ गई। मैं गिरते गिरते कहाँ आ गई, फिर शरीर से भी गिर करके कहाँ चली गई, स्त्री पुत्र धनादि में चली गई। मतलब कितने नीचे गिर गए, कितने नीचे गिर गए, अपने स्वरूप से कहाँ गिर गए हैं, गहरे गड्ढे में गिर गए। देह गेह विषय में क्या हो गए हैं, आसक्त हो गए, उनमें मैं मेरापन करते, सुख की चाह करते हैं और निरंतर दुख पाते रहते। पाते क्या है, दुख ही पाते हैं ना। कोई सुख मिलता है किसी को? सुखी तो कोई है तो विचारवान है, सुखी तो कोई है तो केवल संतोषी है, सद्गुणी है। बाकी कोई सुखी मिला संसार में आज तक? बहुत धनी हैं, बहुत पहलवान हैं, बड़े बड़े सुंदर है, लेकिन सुखी है क्या? सुखी कौन है? केवल विचार। कोई संतोषी होगा, केवल विचारवान। विचारवान कहाँ मिलते हैं? दुकान पे तो मिलता नहीं विचार। कहाँ मिलता है विचार? विवेक, सत्संग। और सत्संग के नेड़े जाता नहीं, क्या सत्संग के तो समीप भी नहीं जाता है। इस कारण से जीवन में क्या बना रहेगा? दुख, दुख, क्लेश, अशांति बनी हुई। तो इस बात को समझ आया आपको? तो ये अहंकार जिसने आपके स्वरूप को ढका हुआ, सहसा आत्ममतिम मुंच, शीघ्र से शीघ्र इसमें मैं बुद्धि छोड़ दो, क्योंकि इसमें मैं बुद्धि के कारण जन्म मरण जरा दुख से पूरित ये जो संसार है इसकी प्राप्ति होती है। इसको तुझ प्रत्यगात्मा चिन्मूर्ति आनंद स्वरूप। तू क्या है? गुरुजी क्या कह रहे हैं? तू चेतन है, तू आत्मा है, तू आनंद स्वरूप है, मुक्त है, तू ब्रह्म है, कूटस्थ है, अविनाशी। न तेरा जन्म, न तेरा मरण, न तू रोगी, न तू बूढ़ा, और न तू तेरे में किसी प्रकार का क्लेश और दुख। तू क्या है? तू आनंद स्वरूप चेतन आत्मा। ऐसा निश्चय करो, ऐसा निश्चय करो, और यही आपकी अनुभूति। और आनंद में विराजमान रहो, आनंद ही आनंद है। तो आज इतना ही, और बाकी का विचार कुछ दिनों के अवकाश के पश्चात। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य